क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा? नहीं, मैं क्या करूं किरण। इतनी देर भी हो गई है, सो रहा होगा। नहीं, मुझसे बात किए बगैर उसे नींद नहीं आ सकती। तो कहीं मसरूफ होगा। मुझसे ज्यादा उसकी जिंदगी में कोई मसरूफियत नहीं हो सकती। शायद कोई इमरजेंसी मसरूफियत आ गई हो जिसे पूरा करना जरूरी हो। हाँ, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को मना रहा हो। तुमने लड़की होकर ताया अब्बू की जिद तोड़ दी। वो बेटा है, जरूर मना लेगा। हाँ, ये तो है। और अब्बू कितना खुश है ना किरण। खुश से ज्यादा ताया अब्बू मजबूर लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वो समझ गए हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती, या उन्हें अंदाजा हो गया है कि वो मेरी मोहब्बत है। हार मान ली है ताया अब्बू ने तुम्हारी मोहब्बत से। मोहब्बत में ताकत ही बहुत है। जब तुम्हें होगी ना तो मालूम होगा। ये एक नजर से परवान चढ़ती है और रूह में छा जाती है। जो हाथ आपकी इज्जत की तरफ बढ़े, मैं उन हाथों को तोड़ देता हूँ। मेरा यकीन करें, मैं हर लड़की और हर औरत की ऐसी ही इज्जत करता हूँ जैसे अपनी माँ और बहन। मेरी तो अलग बात है, तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। अच्छा, मैं इसको एक दफा फिर फोन करती हूँ। हाँ, ये तो नहीं उठा रहा। चलो हम लूडो खेलें। चलो चलो। ऐसे क्या देख रही हैं दादू? कुछ नहीं। तुझे तो शायद यकीन ही ना हो कि मैं इस घर में दोबारा रहने आ सकती हूँ। घर में तो सभी रह सकते हैं, लेकिन दिल में कोई कोई रहता है, और जो रहता है वो बहुत खास होता है। बड़ी मीसनी है तू। तू जानती है रिजवान के दिल में कौन रहता है? हाँ जानती हूँ, लेकिन फिर तुम नहीं। नासरा बेगम तुम्हें याद कर रही है, शायद वो वापस आ रही है। किरण बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी। कुछ तो है, मैं नोट कर रही हूँ। जब से जिया की शादी का जिक्र चला है, तुम परेशान सी हो गई हो। जाहिर है अम्मी, जिया चली गई तो मैं भी अकेली हो जाऊंगी। साए की तरह रहती है मेरे साथ साथ। ये तो जिंदगी का हिस्सा है बेटा। एक ही घर में रहने वाली बहनें शादी के बाद एक दूसरे से कोसों दूर हो जाती हैं, फिर सालों साल एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखती। किरण, तुम इस रिश्ते के बारे में बेटा कब से जानती हो? तुम मिली हो उससे? नहीं अम्मी, लेकिन 3 बार हमारे घर आ चुका है। एक बार फूल लेकर, एक बार एसी ठीक करने, और एक दफा जब ताई अम्मी जॉगिंग करते हुए बेहोश हो गई थी। लेकिन तीनों दफा मैंने उसे नहीं देखा। किरण, क्या ये वही लड़का है? जी ताई अम्मी, वही लड़का है। भाई वो तो बहुत अच्छा लड़का है, इतना हमदर्द, इतना पुरखुलूस, और शक्ल सूरत ऐसी जैसे शहजादा हो। अरे भाई, मेरी जिया की तो किस्मत खुल गई।
अल्लाह जिया के नसीब बुलंद करे। और मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही कि पता नहीं कोई अमीर ज्यादा होगा, छिछोरा सा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी अकबर को जाकर बताती हूँ। जी आपा, शुक्र है अल्लाह का, आपा तो मुतमईन हुई। चलो किरण, किचन में चल के बेटा मेरी थोड़ी हेल्प करवा दो। चलिए अम्मी। सना तू तो बड़ी तेज निकली। मैं तो सोच रही थी पता नहीं रिजवान तुझे मुंह भी लगाता या नहीं लगाता। एमी मुंह नहीं लगाएगा, मैंने तो कह दिया जा, जितनी शादियां करनी है ना कर ले, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी। हाय सना, अल्लाह तुझे एक बच्चा दे देता तो क्या था। हाँ तो ना सही अम्मा, वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, शुक्र है मैं इस झंझट से तो बच गई। मुझे तो रेडीमेड बच्चे मिल रहे हैं। चल बेशर्मी। अच्छा मेरी गल सुन, असी आज जा रहे हैं, तेरी फुफ्फी से तेरे प्यू ने पक्का एग्रीमेंट किया है, वो भी कानूनी। अब तुमने चौड़े होके रहना, समझी है ना। जी अम्मा, आप फिक्र ना करें, अब तो मेरी टोरें ये घर वाले देखते रह जाएंगे। तेरी फुफ्फो बिल्लो जो है ना, बड़ी मीसनी है, जोड़ तोड़ की माहिर है, उसको भी जरा नकेल डाल के रखनी है तूने, समझी ना। जी अम्मा, सब समझ गई हूँ मैं, आप फिक्र ना करें। रिजवान बस उठ गया होगा, मैं जाती हूँ उसे देख कर आती हूँ। हाँ बैठे हैं। तुम क्या हुआ? लगता है मेरे बाद एक दिन भी सुकून से नहीं सोए तुम। ये टाइम सिर्फ मेरा है ना? बाबा आलिया को वापस लेकर जाने के लिए आए हैं। अपनी बहन को रुखसत नहीं करोगे? सना, तुमने आलिया आपा को बुनियाद बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया। मैंने कहाँ ब्लैकमेल किया है? दूसरी शादी की इजाज़त दी है मैंने। क्या आलिया ऐसा करती? अकबर, आपको मैं क्या बताऊं, इतना शरीर है कि मत पूछे। मुझे क्या कहने लगा, ग्राउंड के 3 चक्कर लगाए तो आप और भी स्मार्ट और भी चार्मिंग हो जाएंगी। और मैं भी पागल बन गई। अरे ग्राउंड के मैंने 4 चक्कर लगाए ही थे, खुद ही चकरा कर गिर गई। मुझे पता ही नहीं चला, बेहोश हो गई मैं। पता नहीं उसने मुझे कैसे ढूंढा, गाड़ी में बिठाया और घर छोड़ने आई। और हाँ, याद है आपको, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया था। एसी मैकेनिक बनकर आ गया। बस चुप हो जाओ बानो, खत्म करो ये कहानी। आंखों वाली अंधी हो तुम। तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी अपना मुस्तकबिल बर्बाद करती रही और तुम देखती रही। मेरे ख्वाबों, मेरी उम्मीदों की धज्जियां उड़ाती रही वो, और तुम देखती रही। इतनी कम उम्री में उसने ये रोग ले लिया। अपनी तालीम पे फोकस करने के बजाय वो शादी के ख्वाब देखने लगी। तुम्हारी लापरवाही ने मेरे ख्वाबों को मिट्टी में मिला दिया। अकबर, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो हमेशा ही उसे सादा और मासूम ही समझती रही। मुझे नहीं पता था कि वो खुद ही अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी है 5 साल पहले ही। अकबर, बस अब आप दिल से हर खलिश निकाल दें और जिया के लिए दुआ करें कि उसने अपनी जिंदगी का जो भी रास्ता इख्तियार किया है खुशियों भरा हो।
खाया पिया कर, खुश रहा कर, है? जाके फोन भी किया कर, भूल ही जाती है तू तो अपने माँ बाप को, है? जल्दी ना हो मेरी शहजादी। रब रखा किलो मुआयदे दी कॉपी ना रिजवान ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। हाँ भाभी, क्यों नहीं, जरूर तेरी शादी ते सानू जरूर बुलाई, भूल ना जाई। ले भाभी, तुझे नहीं बुलाना तो किसे बुलाना है? चल अल्लाह दे वाले, अपना बड़ा ख्याल रखना रखना कल्ला भाई। हाँ जरूर। चलो शुक्र खैर से अपने घर की हुई। ये किस मुआहदे की बात हो रही थी? यही कि तुम सिर्फ मेरा हो और बस मेरे ही रहोगे। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी लड़की आएगी ना, वो सिर्फ उसी वक्त तक आएगी जब तक वो मुझे तुम्हारी औलाद नहीं दे देती, बस। है मैं जरा देख लूँ ना, चीजें सारी बिखरी पड़ी होंगी, मैं जरा आती हूँ। किरण, किरण, आ रही हूँ जिया। यार जल्दी से इधर आओ और इस मैगजीन में से 10 ड्रेसेस सेलेक्ट कर लो, ताकि हम दूसरे डिजाइन में से देखेंगे। देखो जिया, ये तो बहुत महंगी है। 10 ड्रेसेस तो लाखों में आएंगे। तो क्या हुआ, अब्बू ने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है, तुम देखो ना। फिर भी कोई तो लिहाज करना चाहिए। अरे शादी बार बार थोड़ी होती है। ये कितना अच्छा है ना। तुमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी और उधर से कोई हाँ ही नहीं। मुझे किसी की हाँ या ना से क्या लेना, जब रिजवान शाह ने हाँ कर दी तो समझो सब कुछ ठीक है। खैर तुम छोड़ो ना, ये पसंद करो ना। तुम्हारी शादी है, तुम पसंद करो। मेरे लिए हमेशा से तो सब कुछ तुम ही पसंद करती हो, जो तुमने कह दिया वो मैंने पहन लिया। अपने वो तो तुमने खुद पसंद किए। वो तो मैं तुम्हें पसंद करने भी नहीं देती। और तुम्हें पता है, अम्मी कह रही थी कि अब्बू ने बोला है जिया जो पसंद करेगी वो उसे ले दो, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी सारी ज्वेलरी भी ब्रांडेड लूंगी। ठीक कह रही हो, पैसे में बहुत ताकत है। किरण देखो ना। क्या ये देखो, ये कितना अच्छा है ना, तुम पे बहुत सूट करेगा। मैं नहीं लूंगी। अरे क्यों, मेरी शादी है, मेरी शादी पे तुम्हें सबसे अच्छा दिखना है। ये बना देखो। अम्मी, मामा फजल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आपने मेरे सना के साथ जंजीरा में जकड़ दिया। तो और क्या करते? आलिया को तलाक करा देते ना। जब उसके माँ बाप को तुम्हारी दूसरी शादी पे कोई एतराज नहीं है, तो तुम्हें क्या मसला है? तुम क्यों परेशान हो? जी, रिजवान शाह ने जिया को अभी तक ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। तो फिर बेहतर यही है कि तुम उस लड़की को खुद बता दो। बाद में उसको ये बात पता चलेगी तो अच्छी बात नहीं है। अब मुझे क्या पता था कि सना मेरे सर पे मुसल्लत रहेगी। बस रिजवान शाह, बस। सना इस घर की बड़ी बहू है, तुम उसकी हैसियत को नहीं चैलेंज करो। तुम पहले जिया को बताओगे तो बाद में हम उसके घर जाएंगे। अम्मी, जिया मेरी जिम्मेदारी है ना, और शादी के बाद मैं जिया को सब कुछ बता दूंगा और आपकी बहू को कोई चैलेंज भी नहीं करेगा। उसकी हैसियत वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन जिया को इस घर में बहू की हैसियत मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी हैसियत? बिल्कुल मिलेगी, मैं सर आंखों पे बिठाऊंगी। बस शादी के पहले साल वो हमें हमारा वारिस और तुम्हारी औलाद हमारी गोद में डाल दे, वो भी बेटा। ये कैसी शर्त है? जब आप अपनी बेटी की खातिर सना का बांझपन कबूल कर सकती हैं, तो आप मेरे लिए जिया को क्यों नहीं कबूल कर सकती? मैंने कब कहा है कि नहीं कबूल करूंगी? बिल्कुल कबूल करूंगी। बस इतना ही कहा है ना कि शादी के पहले साल वो हमें हमारा वारिस देगी, मुझे मेरा पोता देगी। सुन लिया ना तूने?